मैंने आपके सामने नवा पारा सूरह अनफाल की 24 नंबर आयत तिलावत की। इस आयत करीमा में खल्ला के दो आलम इरशाद फरमा रहा है, इरशाद हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान एक ऐसा कलाम है, ऐसा इल्म है जो इल्म मखसूस है तौहीद से। जो इल्म तौहीद से मखसूस हो उसका मेयार क्या होगा। देखिए ये तो एहसान है अल्लाह का। इल्म उसका है, समझ हम जैसे लोग रहे। इतना बड़ा कमाल, हम कहाँ, इल्म तौहीद कहाँ। देखिए उसने हिदायत को कितना आसान फरमा दिया। देखिए सारा कुरान इल्म में है, वही इल्म हिदायत है। और हिदायत ऐसे आसान कर दी है कि हम जैसे जाहिल भी समझ रहे हैं कि तौहीद क्या फरमाना चाहती है। कितना आसान कर दिया अल्लाह ने, आसान कुरान को कर दिया। अब उसमें खालिक इरशाद फरमा रहे, देखिए उसमें लफ्ज़ें शुरू हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कहाँ से बात को शुरू की? या हर्फ निदा है, या निदा, अल्लाह निदा दे रहा है, अल्लाह हो के निदा दे रहा। निदा के लिए मुनादा होता है, जिसको निदा दी है वो मुनादा होता है। निदा में मुनादा सामने होता है। खुश नसीब हैं हम कि हम सामने हैं, तौहीद निदा दे रही। कितनी बड़ी बात। या हर्फे निदा है, आगे अय्युहा भी हर्फे निदा है, लेकिन फर्क है या और अय्युहा में। या सिर्फ निदा के लिए आता है, अय्युहा सिर्फ तखसीस के लिए आता है। अल्लाह हर एक को निदा नहीं देता। खुश नहीं हाय हाय हैदरी, गौर नहीं फरमा कैसी लफ्ज़ लगा। अय्युहा तखसीस के लिए, अल्लाह खास खास लोगों को निदा देता है, हर एक को निदा नहीं देता। बहुत बड़ी देखें ये इल्म ने हमें कितनी बड़ी एक वजाहत दी। या हर्फ निदा है, अय्युहा हर्फ तखसीस है, खास लोगों को निदा दी जा रही। फिर जो खास लोग हैं फिर खास ही होते हैं। निदा की तारीफ ये है, दाई का, अल्लाह दाई है। दाई माने पुकारने वाला, इसी दो दाई है, दुआ, दाल अलिफ ऐन ज़ेर ये ई दाई। हमज़े वाली नहीं ख्याल करा, शायद आप हमज़े वाली समझे, उनसे बचाइए। ठीक बलंदर सलावत पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दाई का मदऊ को, अल्लाह दाई होगा जिसे वो पुकारेगा, वो क्या होगा? मदऊ। दाई का मदऊ, ये निदा की तारीफ है भाई। लुगत में लुगत अच्छी है, अगर इसे सही पढ़ा जाए और सही हो, इसमें हकीकत सामने आ जाती है। दाई का, चंगी लग रही है, दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। मालूम होता है अल्लाह की कोई तलब है। ओए होए, मैं जुमला कहूँ, जो तलब इलाही है फिर वो मतलूब इलाही कैसा होगा। दाई का मदऊ को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की तलब का नाम है निदा। तलब एक कमाल है। तलब के अगर लुग़वी माने लिए जाए, आप खुश हो। तलब के माने हैं, तलब के माने तलब, उन जरा समझना आपने है। तलब के माने लुगत में ये हैं, ये तलब किसकी है? अल्लाह की। और अल्लाह की तलब के माने क्या है? अल्लाह की तलब के माने क्या है? आ जाओ मेरा बच्चा, ये भी आप सुन लें। अल्लाह की तलब के माने ये हैं, तलब के माने ये हैं, हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना। खुश नहीं हुए, कैसी बात।
सही हीले बहाने, अल्लाह के हीले बहाने, हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना, ये है तलब। खुदा जाने अल्लाह ने क्या क्या हीले किए कि अली की विलायत मानी। कल भी मैंने यही ख़त्म किया था, फ़ाबा अक्सर उन्नास इल्ला कुफूरा, बहुत से लोगों ने जानबूझ के इनकार करके काफिर हो गए। चूँकि तलब के माने हैं हीले बहाने कर कर के मतलूब मनवाना, ये अल्लाह की तलब है। तलब के मुकाबले में ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। खुश नहीं हुए, सही उलमा ने बहस की, ख्वाहिश ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। अब मैं चाहूँ कि मैं वज़ीर आज़म हो जाऊँ, ज़रूरी नहीं कि मैं हो जाऊँ। आप तो हो सकते हैं, मैं नहीं हो सकता। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि पूरी हो। मगर तलब वो होती है जब तक पूरी न हो कोशिश जारी रहे। खुश होया करें, ये लुगत बहुत अच्छी है। यही वजह है, यही वजह है। देखिए तलब और ख्वाहिश में फ़र्क ये है, तलब और ख्वाहिश में फ़र्क ये है कि ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। निगाह नहीं फरमा रहा है। ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है। अब मैं मिसाल दे दी, अल्लाह ने नमाजें हुक्म से पढ़वाई, फिर मानो नमाजें ख्वाहिश हैं, तलब नहीं। हाय हाय हाय, समझ आनी भी है ना, हाय दरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह ने नमाजें हुक्म से पढ़वाई, फिर ख्वाहिश में क्या होता है? ख्वाहिश में हुक्म होता है, ख्वाहिश में हुक्म होता है। नमाजें अल्लाह ने रोज़े रखवाए, नमाजें पढ़वाए, इसमें हुक्म है। मालूम हुआ ये नमाजें रोज़े अल्लाह की ख्वाहिश है। तलब में सवाल होता है। अब मैं आयत पढ़ दूँ, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्ब। खुश हो पुत्र, ऐसे खुश होना चाहिए। आले मोहम्मद की मवद्दत अल्लाह की तलब है। आले मोहम्मद रहमतुल्लाह की मवद्दत, ख्वाहिश नहीं, ख्वाहिश नमाजों में आती है, रोज़े ये ख्वाहिश है। ख्वाहिश में हुक्म होता है, तलब में सवाल होता है, सवाल होता है। तो फिर एक जुमला कह दूं, किसी अरब लफ्ज़ आदमी ने एक मकूला कहा, अव्वलीन पुरसिश नमाज बवत। ये हदीस नहीं, ये हदीस नहीं, आयत नहीं बाबा, ये किसी का मकूला है, अरब का, कोई अरबी था उसका मकूला है। उसने मकूले में, मकूला समझते हैं निकली हुई मुंह से बात, मासूम की नहीं, एक आम आदमी भी कह सकता है मकूला। अव्वलीन पुरसिश नमाज बवत, उसने कहा सबसे, उसने कहा कि सबसे पहले वहां कयामत में जो पुरसिश होगी पहली, वो नमाज की होगी। ये मकूला है, आयत नहीं, हदीस नहीं। परेशान हो सुनते रहते हैं कि सही आम मैं कहता हूँ कोई मस्जिद ऐसी नहीं जाना होता, यही तो वो बयान कर दिया। देखिए ये मकूला है, अव्वलीन पुरसिश नमाज बवत। उसने कहा सबसे पहले पुरसिश नमाज की होगी। उस कहने वाले बेचारे को हकीकत का पता नहीं कि नमाज ख्वाहिश है, आले मोहम्मद की मवद्दत तलब है। कयामत में पहले ख्वाहिश नहीं पूछी जाए। हाय हाय, खुश हो मेरा पुत्र, खुश नहीं हुए? कयामत में पहले ख्वाहिश नहीं पूछी जाएगी, पहले तलब पूछी जाएगी। तलब क्या है? आले मोहम्मद की मवद्दत। मवद्दत की है या नहीं, ये नहीं कहा जाएगा नमाज पढ़ी है या नहीं। समझ आ गई मेरा बाप? इसलिए
तलब में सवाल होता। तलब में क्या होता है? सवाल। अगर एक अच्छी बात आ रही है जहन में, मेरा ख्याल ये साथ एक वाकई की सूरत में मैं बयान करता हूँ। जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे हैं, आपका एक सहाबी है जुवैरिया इब्ने मुसहिर, कैसे अच्छे सहाबी, जनाब अली के करीब बैठे, ज़ियारत भी हो रही है, फैज़ याब इल्म भी हो रहे। अल्लाह करे ये जल्दी माहौल बन जाए, इंशाअल्लाह जल्दी बनने लगा। इमाम ज़माना आने वाले हैं, यही माहौल बनेगा। 14 ही 14 के दरमियान हम होंगे अल्लाह। जनाब अली के सामने बैठा है जुवैरिया इब्ने मुसहिर, ये साहब इमाम है। ऐसे कहता है, मौला कल मैंने इस रास्ते कहीं फिलान जगह काम के लिए जाना है। देखिए जनाब अली भी मुस्कुराने लगे, कैसे कैसे इमाम हो के। जनाब सलमान फारसी और ये कहते, जब जनाब अली की बारगाह में हम जाते, रोबे इमामत में हमारी आंखें नहीं उठ सकती। जनाब अली फिर खुद ऐसी बातें करते कि हमारा वो रोब जो सही का था ना, थोड़ा थोड़ा कम होता, चेहरे की ज़ियारत कर देते, वरना इमाम को हम देख नहीं सकते, इतना रोबे इमाम। जुवैरिया इब्ने मुसहिर ने सही से कहा, कल सरकार मैंने इसी रोड पर फलां जगह जाना। सरकार अली मुस्कुराने लगी, फरमाया जब तू फलां मंजिल में अपने सफ़र में पहुंचेगा, 3 दिन का भूखा प्यासा शेर तुम्हें मिलेगा। जो हालात पहले जाने वही इमाम होता। खुश हो, ऐसे इमाम होने जरूरी। शुक्र है हमने ऐसे इमाम मान ली है। जब इमाम ने फरमाया वहां तुम्हें एक भूखा शेर मिलेगा, कहता है मौला मैंने नहीं जाना। कौन जाएगा? खुदा। अच्छा मेरी गल सुन लो। उसने कहा मौला मैंने नहीं जाना। मेरे इमाम ने फरमाया हमने भेजना है। गौर नहीं फरमाया, ये भेजना है ही तो महफूज होना है, हमारी हिफाजत में जाना। जब इमाम ने फरमाया हमने भेजना है, कहता मौला मैं तैयार हूँ, मैं तो पहले से तैयार हूँ। बोला मैं जान चाहता हूँ, पहले तो घबरा गया था, अब सेफ्टी मिल गई। इमाम ने फरमाया हम भेजते हैं। कहता बोला मैं जाना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया देखो यहाँ से चले जाओ, जब तुम फलां मंजिल पे पहुँचोगे एक दौड़ता हुआ शेर आएगा, खुश हो जाओ मेरा बाबा। दिल खुश होता है या नहीं? अल्लाह करे और ज्यादा खुश हो जाए। फरमाया जब करीब पहुँचोगे ना वहाँ, तो एक दौड़ता हुआ शेर तेरी तरफ आएगा। जब उसकी समात की हद तक तेरी आवाज पहुंच जाए, वो दाखिल होना शेर, उस शेर से कहना कहूँ जनाब अली तुम्हें सलाम कहते हैं। अल्लाह जाने मोमिन की हिफाजत कितना जरूरी है। उनसे कहना जनाब अली तुम्हें सलाम कहते, कितनी बड़ी बात। किसकी हिफाजत है? मोमिन की। जुवैरिया बैठता है ना मोमिन है इमाम का, उसकी इमाम में जनाब अली अलैहिस्सलाम थे, तुझे सलाम कहते। खुदा गवाह है, साहिब किताब लिखते हैं जब जनाब अली का सलाम आया ना, उसने अपने पाँव जमीन में ऐसे दस दिए कि पाँव आगे ना बढ़े, कहीं बेअदबी ना हो जाए। ये कहता है कि उसने पाँव धंस दिए और धंस के अपना सर मेरी तरफ देख के नीचे कर। काफी देर तक कुछ हुआ, मैं अभी बात बताता हूँ। उठ के फिर पिछले कदम चलता गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, पुष्ट करके नहीं गया। जिनके गुलामों का एहतराम इतना हो, इमामों का एहतराम कितना हो। पिछले कदम चलता हो चला। जुवैरिया चला अपने काम पे वापस आया तो इमाम ने बैठे, सारे बैठे। हाँ जुवैरिया क्या हुआ, कल कैसे गया? इमाम चाहते हैं कि वो बयान करें। अच्छी बात है। देखिए जब इमाम अपना बयान सुनना चाहता है, फिर हम क्यों ना बयान करें? ये सुन्नत इमाम हो गई या नहीं? यही किस्सा इमाम सुनना चाहते हैं, हम बयान कर रहे हैं। कितना बड़ा एजाज है बयान करने वाले के।
बेशक उसे चाहिए कि जरा सही बयान करे। हाँ हाँ, ये मैंने बेचा अपने गफले ना मारे इसीलिए मैं एहतियात करता हूँ कि ऐसे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह के एहतियात से ही वाक़यात को बयान किया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत एहतियात करता हूँ इसमें। अब जनाब अमीरुल मोमिनीन ने कहा, जुवैरिया कल की बात सुनो। मौला मैं आपसे रवाना होके जब उसी मंजिल पर पहुंचा, उनका ख्याल कराए, पहुंचा तो एक शेर भागता हुआ मेरी तरफ जोर से भागता हुआ आ रहा था। मौला जब उसकी हद समात में जो ही आया ना, तो मैंने उसे कहा, शेर तुम्हें सरकार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम सलाम कहते हैं और मुझे हुजूर ने अपनी हिफाजत में ले लिया। मौला उसने अपने दोनों पांव जमीन में धंस दिए। इस तरह हो गया कि कहीं आगे बेअदबी में आगे न मैं बढ़ जाऊं। मौला उसने सर झुका लिया, आंखें बंद कर ली, फिर उठाई, फिर सर नीचे किया। सरकार ने फरमाया, वो शेर फुंकारा था या नहीं? हाय हाय हाय, शेर फुंकारा था। उसने कहा सी फुंकारा था, अच्छा कितनी मरतबा? कहता सी मुझे याद नहीं। अब मैं जुमला कहूँ, ये बात मुझे ऐसे मैंने वाजे की है। उसने कहा मुझे याद नहीं। अली ने फरमाया, आका ने फरमाया, अगर मैं बता दूं तो याद आ जाएगी जो भूले हुए याद करा दे वो इमाम होता। मेरे इमाम ने एक ऐसी लफ्ज कही, कहता है मौला 5 मरतबा फुंकारा, 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा। सही ने कहा याद आ गया? हाँ मौला याद आ गया। कितनी मरतबा? कहा सी 5 मरतबा फुंकारा था। अच्छा उस 5 मरतबा में शेर ने क्या कहा? सही वो तो फुंकार रहा था। अब मेरे इमाम ने फरमाया वो फुंकार नहीं रहा था, उसने तुझे एक पैगाम दिया, मुझे इमाम के लिए पैगाम दिया है। क्या पैगाम दिया है? 5 दफा फुंकारा। उसने पैगाम ये दिया है, इकरा। और खुश हो गए। ये हैवानों की बात हो गई है, जिनके हैवानों के ईमान ऐसे हों तो फिर मोमिनों के ईमान कैसे होने चाहिए। उसने फुंकार में कहा, सरकार फरमाते हैं, उसने ये कहा इकरा। शेर ने कहा इकरा वसिया मुहम्मदिन मिन्नी अस्सलाम। हाय 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 हाय, वसीय मुस्तफ़ा बिला फासिल को मेरा सलाम कहना। अजय भी दुनिया ने नहीं समझ जाए कि बिला फासिल कौन है। अफसोस है ना जनाब, कितना बड़ा अफसोस। आमन या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बात यहाँ से चल रही थी, खुश हो गए। अच्छी ये अच्छी बात है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, देखिए आमनू एक ऐसी लफ्ज़ है कि कुरान ने इस आमनू में उनको भी जमा कर दिया जिन्होंने ईमान दिल से कबूल किया, उनको भी आमनू में जमा कर दिया। गल दरगाह में समाज फरमाइश है, जिन्होंने ऊपर ऊपर से ईमान ले आए उनको भी आमनू में जमा कर दिया। फरमाया यह मेरा करम है कि दोनों आमनू में शामिल हो गए। असल ईमान तो वो है जो दिल से माना जाए, जो ज़बान से है वो तो इस्लाम है, ईमान नहीं है। लेकिन आमनू में इन दोनों को जमा कर दिया। क्या जमा कर दिया? असल को भी, जिसने दिल से माना। गल अच्छी नहीं लग रही? माशाल्लाह तवज्जो आपकी होती है। थोड़ी देर बोल ही करो ना, सब परेशान हो जाते हैं। आमनू में वो भी आ गए जो दिल से माने हुए हैं, वो भी आ गए जिन्होंने दिल से नहीं माना। देखिए ये कितनी बड़ी तौहीद का एक करम है, दोनों को शामिल करके आमनू में खड़ा करना। अय आमनू, अब तुम आमनू में शामिल हो गए। अल्लाह ने कहा तुम्हें हम आमनू में ले आए। अब जो अगला हुक्म है हमारा, उसे सिर्फ अब जबान से नहीं मानना। जब तक दिल से नहीं मानोगे आमनू हम नहीं मानेंगे। गौर नहीं फरमा रहा है। आमनू को तो हमने आपके लिए कह दिया,
आमनू में तो आ गए, लेकिन आमनू के लिए जो अगला हुक्म है उसको आपने दिल से मानना, जबान से नहीं। ये जबान से माना हुआ तो हमने आमनू में शामिल कर दिया। कर समझा? अब जिसको दिल से मानोगे तो तुम्हारा आमनू हम कबूल कर लेंगे। तो मालूम हो गया, आमनू में अगर दिल से नहीं माना, अगली वाली बात दिल से मान ले, आमनू में आ जाता, तो फिर अगली वाली बात कितनी जरूरी है। यही बात तो ही चाहती थी कि इनको इकट्ठा करके इनको रग़बत दे कि अगली गल मान लो तो आमनू में आ जाओगे। तो फिर अगली बात कितना अहम होगी कि जिसको दिल से मानना है, यही दिल से मानना ही तो ईमान है। अफसोस है कि तर्जुमा करने वालों ने बस जल्दी तर्जुमा कर दिया, खत्म। इसी पे बहस करनी थी कि अगली शायद कितनी जरूरी है। ठीक है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू, इस्तजीबू में तलब का माना बाब इस्तिफाल है। इस्तिफाल बाब की 10 खासियतें हैं। पहली खासियत ही इसकी क्या है? तलब, मानना। इस्तिफाल मान के जवाब दो, दिल से जवाब दो, जबान से नहीं। और नहीं फरमा अल्लाह ने कहा अब जो कुछ हम कह रहे हैं इसको दिल से मानना। इस्तजीबू, मान के जवाब दो। इस्तजीबू किसको जवाब दो? लिल्लाहि वले रसूल, मान के जवाब दो, अल्लाह को भी और अल्लाह के रसूल को भी। मालूम होता है फिर बुलाने वाला इस उसमें अल्लाह भी है, उसका रसूल भी है। वो कितना अहम बात है जिसके लिए अल्लाह भी बुलाए और उसका रसूल भी बुलाए। और बुलाएगा किनको? मोमिनीन। इस्तजीबू माने अच्छा नहीं लग रहा, ये बात वहां वाज़ेह तर्जुमे में नहीं हुई, इसलिए मैं जोर दे रहा हूं। ये हर शायद जहां मैं जोर तो समझ लो वहां नहीं है। इस्तजीबू लिल्लाहि वले रसूल, जब अल्लाह और अल्लाह का रसूल तुम्हें पुकारे। लेकिन अगली लफ्ज़ जब आई ना, अगली लफ्ज़ में इज़ा, जब दाकुम, दा वाहिद है, नाम पीछे अल्लाह का भी है। यह ख्याल रखा है मेरा सही, अल्लाह का भी नाम है, रसूल का भी नाम है पुकारने में। लेकिन जब अल्लाह ने लफ्ज़ कही तो दा वाहिद कहा। दा यदू एक बाब है, बहुत सख्त बाब है अरबी में। ऐसा बाब जो छोड़ जाते हैं ना अरबी पढ़ना, इसी बाब की वजह से याद नहीं होता। अगर आप इजाजत दें तो है सराइकी में, आपको अच्छी तो लगती नहीं, अल्लाह करे सराइकी अच्छी लगे तो, क्योंकि सराइकी आखिर हमारे मुल्क में राइज तो है ना। ये बाब के बारे में सराइकी में जो उलमाए मुतकद्दिमीन ने सराइकी में ये कहा, दा यदू, ये बाब है। दा कौन लफ्ज़ है? दा यदू दे नठे, नठे समझ लियो, नठे 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 ना से नहीं आनी तो आनी तो आनी नहीं, तुझे चुप रहो। नठे या ये तो नहीं आनी। दा नदू दे नठे, नठे माने भागने वाले, वो दा नदू को छोड़कर भागने वाले, जो ने इतना मुश्किल है। कौन समझ आइए सही, इतना मुश्किल है। जब हम पढ़ते थे वहाँ अपने दरसों में तो ये आम पढ़ाया जा, कहते थे याद कर लो किसी दिन काम आएगा, देखिए आज काम आ रहा है। तो इसका है दा यदू दे नठे, यानी इसको पढ़ के उन्हें याद नहीं हुआ, फिर मदरसा भी छोड़ गए। फिर क्या नतीजा हुआ? दा यदू दे नठे असी हल वहें दे निठे। नहीं और नहीं समझ आया। फिर घर जाके बैल और पीछे हल पकड़े हुए। समझ आइए थोड़ी, यानी ये एक मशहूर है उलमा जो पढ़ाते थे ना दरसों में, दरसों में ये मशहूर है।
दा यदू दे नठे असी हल वहे दे डिठे, यानी उन्होंने जब छोड़ दिया ना, आखिर हल ही उन्होंने जोड़ के खेती बाड़ी का काम किया, किसी काम के नहीं रहे। ये ऐसा मुश्किल बात है, दा यदू इतना मुश्किल। अब यहाँ दा यदू में दा यदू दा दावा, दावा माने दो, दा माने एक ने पुकारा, दावा दो ने पुकारा, ठीक है। अब पुकारने वाले कितने हैं? अल्लाह भी रसूल भी। जब पुकारने वाले दो हैं तो फिर इज़ा के बाद दावा आना चाहिए था, दावाकुम। खुश हो मेरा बाबा, बहुत बड़ी बहस है इसके ऊपर, यही जो मैंने लिखी भी है, तफसीर में भी मैंने लिखी। इज़ा दाकुम, अल्लाह कहता है जब तुम्हें रसूल पुकारे, अल्लाह का नाम निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि अल्लाह कहने में आता है, पुकारने में नहीं आता। अल्लाह कहने में तो आता है, पुकार में अल्लाह नहीं। इसलिए क्या कहा? इज़ा दाकुम। कौन पुकारेगा? रसूल। देखिए कितनी बड़ी बात सामने, यानी अल्लाह के लिए पुकार की लफ्ज है ही नहीं। अगर अल्लाह पुकारे तो फिर अल्लाह नहीं रहता। क्यों? हादिस हो जाएगा। हादिस मुतगय्यर होता है, मुतगय्यर हादिस होता है, हादिस फिर मुतगय्यर, मुतगय्यर मुमकिन होता है। अल्लाह वाजिब नहीं रहेगा। ओए होए, देखिए कुरान ने कितनी बड़ी बात कही। अब यहाँ जनाबे कौन पुकारेगा? रसूल तो पुकारेगा, लेकिन अल्लाह नहीं पुकारेगा। लेकिन इसमें वजन ये है, जो पुकार रसूल की है वो अकेले रसूल की नहीं, उसमें अल्लाह की भी पुकार है। और नहीं खुश हुए? कितनी बड़ी बात है। या अब उस पुकार में अल्लाह की पुकार होगी या नहीं? यानी पुकारेगा रसूल, उसमें असल पुकार किसकी होगी? अल्लाह की होगी। ये हम मैं गल करने लगा। अब जब रसूल और तुम्हें पुकारे, जब तुम्हें रसूल पुकारे, अल्लाह नहीं रसूल पुकारे, इस पुकार को मान लो दिल से। मेरे ख्याल समझ आ जानी चाहिए। अल्लाह और रसूल नहीं, यहाँ अल्लाह पुकारे, फिर पुकार में हुक्म रसूल का, अल्लाह का होगा, रसूल पुकारेगा। वो पुकार जहां पुकार हुई, अब हम देखते हैं इज़ा को। इज़ा हर्फ शर्त है, इज़ा इस पे भी दाखिल होता है, फेल पे भी। यहाँ दा फेल है, इस्म नहीं। जब ये दा इस्म पे दाखिल हो, यार मैं हर शाय लिखीजिए, हर शाय दा जब इस्म पे दाखिल हो तो जल्दी पुकारना है, अचानक पुकारना। जहाँ इस्म पर दा इस्म नहीं, इज़ा इस्म पे दाखिल नहीं है, मालूम हो गया अचानक नहीं पुकारा जाएगा। फिर दा फेल पे पुकारा जाएगा। फेल वो होता है जो सारे मिशन के नतीजे को लेकर जब एक कमाल पर पहुंचे, वो कमाल है कदीर पर, वो कमाल है कदीर। और वो कदीर पे पुकार क्या थी? मन कौन तो मौला हो। उनको खुश हो गया या नहीं? हैदरी कदीर पे यही तो पुकार थी, या यूहर रसूल बल्लिग मा, मेरा हर रसूल पहुंचा दे। एक पुकार में अल्लाह शामिल है या नहीं? पहुंचा दे। लेकिन पुकार कौन रहा है? रसूल, अल्लाह नहीं। देखिए इज़ा ने हमें कितना बड़ा दिया। अब जो तुम अगर इस पुकार को मान लोगे, किससे? दिल से। वो दिल से क्या मनवाना चाहता है? अल्लाह। दिल से अल्लाह विलायत अली मनवाना चाहता है। अली जन, समझ आई? अल्लाह दिल से क्या मनवाना चाहता है? विलायत अली। एक गदीर पे जो इतना जोर आया,
फरमाया तुम गदीर को दिल से मान लो, तुम्हारा आमनू कबूल कर ले। उनका नहीं समझ आई दुनिया को। अल्लाह ने कितनी बड़ी बात कही कि हमने तुम्हें आमनू की गुंजाइश दी, आमनू में शामिल कर लिया। अब तुम आमनू को साबित रखते हुए अगली बात दिल से मान। अगली बात क्या है? मन कुन तो मौला। मन कुन तो मौला को कैसे मानो? दिल से। जब तुम दिल से मानोगे, दिल से, फिर तुम्हारा आमनू जो जबान से कहा था वो भी हम दिल से कबूल कर। पिछली बातें सारी पूरी। तुम्हारी वो जो बातें हैं ना, पीछे तुमने सिर्फ जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, दिल से नहीं कहा। इस्लाम था, हाँ तुम्हें अब ईमान में लिया, फिर मानना पड़ेगा। जब तक इकरार विलायत ना आए आदमी मोमिन होता ही नहीं। है चलो एक और की वाक्या छोटा सा, ठीक है, वाक्या साथ आएगा, जरा आप चलो तरोताजा हो जाएंगे। ये देखिए बोझ आया, अच्छा हो गया। ये जो कुछ मैं बयान कर रहा हूँ ना जनाब, ये बिल्कुल लुगत ने हमें आसान कर दिया समझना। पूरा कुरान खुदा गवाह मैंने इसी तरह लुगत में लिख दिया। जब आपके सामने आएगा आप पढ़ेंगे, यकीनन कहेंगे ये सही है। दो, एक मर्द और एक औरत शाम से सरकार हसन अलैहिस्सलाम के पास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जनाब हसन को दिल से नहीं मानते थे कोई लोग। फिर वो इलाके तो ऐसे ही हैं, वो तो किसी को इतनी जल्दी मानते ही नहीं। आए और सरकार हसन ने उन्हें बहुत समझाया। कहते हैं नहीं, हम आप ये आले मोहम्मद जितने हैं माशाअल्लाह ज़बानी कलामी बातें करते हैं, हकीकतन तो करते नहीं। सरकार ने फरमाया ऐसे ना करो, ना कहो, नहीं सही, मानना ही नहीं सही। मैं कैसे ताबीर करूं? दोनों ने कहा मौला नहीं, हम नहीं मानते। अगर आप मनवाना चाहते हैं यूं करें, इस औरत को मर्द बना दे। उन समझ आइए ये वाक़या है या नहीं? ये मेरी औरत को मर्द बना दे और मुझे औरत बना। इमाम ने कहा है होश में हो कैसे बात कर रहे हैं? कोई और सवाल करो या और करो ना, लाखों सवाल, यही सवाल करना है। उन्होंने कहा देखा, हमने देखा नहीं, लेकिन सही हम एक से मुतालबा करते हैं, आप उसको मानते ही नहीं। माज़अल्लाह उसे और एतराज कर दिया। पता नहीं वो क्या माहौल होगा जब उसने ये कहा ना। अब मेरे इमाम ने उस मर्द की तरफ, औरत की तरफ कूनी, औरत को मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए, मर्द को औरत बनाने के लिए फरमाया कूनी इमरातन बेज़निल्लाह, इज़निल्लाह तू औरत हो जा। और औरत से कहा कुन रजुलन बेज़निल्लाह, और वो मर्द हो गई। औरत मर्द हो गई, मर्द औरत हो गई। सरकार ने फरमाया ले जा अपनी औरत। हाय हाय ओए ओए ओए, क्या बना हुआ है निजाम। नाना फरमाए थोड़ी देर पहले वो औरत थी, ये मर्द था, अब उलट हो गया। कोई गौर फरमा रहे हैं, कोई तसव्वुरात तो हो गए ना। सरकार ने फरमाया ले जाए सब, अपनी औरत को ले जाए, क्योंकि खुद बनाए। घर ले गया, वहां एक बच्चा हुआ, खुनसा बच्चा पैदा हुआ। है साल के बाद इतना परेशान हुए, चल के फिर मदीने इमाम के पास उनको इमाम के पास जो ही है, इमाम मुस्कुराने लगे। बिठाया,
क्या बात है, मौला माफी है, मौला हमसे बहुत गलती हो गई। फरमाया क्या कर रहे हैं, मौला गलती होगी, जो कुछ हमसे हुआ उसकी हम तौबा करते। मौला बेशक हम गलती पे हैं, हमें दोबारा असली हालत में बना। हाय हाय हाय, मालूम है जो इलाही निज़ाम ही ऐसा है, अगर ये बदल जाए तो निज़ाम इलाही कैसे रहे। उन्हें कहा मौला वही निज़ाम बना दे जो निज़ाम इलाही पहले था। मालूम होगा जो निज़ाम इलाही को बदल दे वो इमाम हो। कैसा है? हैदरी समझ आई मेरा भाई? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कौन है जो इस निज़ाम को चलाने वाले? कैसा निज़ाम इलाही, कैसा निज़ाम? इज़ाद आकुम, जब तुम उसको दिल से मानोगे। किसको किसको मानोगे? हाँ, विलायत अली अलैहिस्सलाम जरूरी हो गया या नहीं? मेरे बचड़े लोग नहीं समझते, उनको परवाह ही नहीं। आयत क्या कह रही है? परवाह ही नहीं। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कितनी हकीकत है जो बयान हो रही है, लेकिन उन पे जूं नहीं रेंगती। अब अल्लाह ने कहा अगर तुम इसी विलायत अली को, ए गदीर पर की विलायत को दिल से मान लोगे, हम तुम्हें इनाम दें। इनाम क्या होगा? लिमा युहयीकुम, हम तुम्हें जिंदगी देंगे। खुश हो जाओ मेरा पुत्र। ओए मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता से कितनी बड़ी जिंदगी मिलती। आले मोहम्मद की मोहब्बत में क्या मिलती है? जिंदगी मिलती है, हयात मिलती है, हयात। क्या मतलब हुआ? जो विलायत अली नहीं मानते वो जिंदा होके भी मुर्दा है। हाय 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 हाय, बात तो तय हो गई। अब यहाँ थौला रख के कहना पड़ता, अब क्या किया है, लेकिन कहना भी तो पड़ता, लिखना भी पड़ता है, लिखा भी है, कहना भी है। और उसका नतीजा ही यही है कि जो आले मोहम्मद की विलायत को मानते हैं वो मर के भी जिंदा है, लेकिन जो नहीं मानते वो जिंदा हो के भी मुर्दा। वो उनमें हयात का तसव्वुर नहीं है। हयात ही विलायत अली इब्न अबी तालिब। माता ला हुब्बे आले मोहम्मद, माता शहीद। देखिए आले मोहम्मद में ये दूसरी दलील आ गई। जिंदगी कहाँ से मिल रही है? इसी मवद्दत मिल लिया, इसी जिंदगी हयात से। इनको क्या मानने, कदीर पे मानने। आगे अल्लाह क्या कहता है? लिमा युहयीकुम वालमू, ये गौर कराइए। वालमू जानो, वालमू वहां कहा जाता है जहां सामने होते हुए भी अभी उन्हें खबर नहीं। देखें आपकी हदीस के साथ से इल्मु या मलाइकती व या सुकाना समावाती निकाल दिया गया या नहीं? अब है वो नहीं है यार, पहले था या नहीं? हम परेशान हैं। पहले हमारे जमाने में था, हमने कई दफा लिखा हुआ था इल्मु या मलाइकती व या सुकाना समावाती इन्नी मा खलक़्तु समाअ मबनियतु वला अर्ज़ मदहियतु वला कमर मुनीरु वला शमसु वला फलक यदूर वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी। अब नहीं है, ठीक। वालमू जानो, अल्लाह कहता है जानो। लिमा युहयीकुम वालमू, मैं जरा पीछे से पढ़ ले फिर ठीक हो जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वालमू, वालमू जानो। जरा बुलंद कर सलवात।
अब वालम, चूंकि जनवाया वहां जाता है कि जो पहले मालूम न हो। वालमू अन्नल्लाह यहूलो बैनल मरए व कल्बिही। बहुत अब तुमने, अल्लाह ने कहा तुम्हें हमने तीसरा इनाम ये दिया। पहला इनाम कि तुम्हें आमनू कबूल कर लिया। नंबर दूसरा इनाम कि हमने तुम्हें जिंदगी दे दी। तीसरा इनाम बहुत बड़ा इनाम, बहुत बड़ा इनाम, खुदा की कसम, अल्लाह यहूल, कि अल्लाह हायल हो जाता है। कब? जब आप गुनाह के लिए तैयार होते, अल्लाह हायल हो जाता है। यहूल बैनल मरए व कल्बिही, आदमी और उसके दिल के दरमियान अल्लाह हायल हो जाता है। अली की विलायत रखने वाला गुनाह कर ही नहीं सकता। गौर नहीं फरमाया? जिसमें हायल हो जाता है दिल और आदमी के दरमियान में, कौन हायल हो जाता है? आप अंदाजा फरमाइए कितना बड़ा एहसान है तौहीद का कि अल्लाह हायल हो जाता है आदमी के दिल और उसके आदमी के दरमियान में, हायल हो जाता है। देखिए, इंसान जाता है गुनाह करने के लिए, जाता है चोरी के लिए जा रहा है, दुआएं मांगते, अल्लाह करे घर, अल्लाह करे घर वाले ना देखे। है यह अल्लाह क्या कहता है? अगर तुमने दिल से, सुन समझ लो मेरी, विलायत अली मान ली है, फिर जिम्मेदारी हमारी है गुनाहों से बचाना। नहीं हाय हाय हाय, नहीं ये आम बात है। अली हैदरी, खुदा के लिए विलायत को पक्का मानो, विलायत को सही मानो कि कितना बड़ा इनाम है। सही, अगर कोई देख रहा हो आम आदमी तो गुनाह नहीं होता, कर नहीं सकता। यहाँ जहाँ खुद अल्लाह हायल हो जाता, खुदा जाने ये मेयार विलायत क्या, वो हम कहाँ। यहूलो बैनल मरे, अल्लाह हायल हो जाता है। तो लफ्ज़ अल्लाह की लफ्ज़ लिखी हुई। अब मैं क्या कहूँ, इसमें क्या मेयार है विलायत का कि विलायत ज़ाय न हो तौहीद आ जाती है। इनकी विलायत हैदरी, विलायत के लिए खुद तौहीद आ रही। कि विलायत फिर मामूली, नमाज के लिए तौहीद आई है, रोजे के लिए आई है। ए विलायत है कि तौहीद गुनाह में हायल हो जाती है, गुनाह ही नहीं कर सकता। फिर खुशी करो या नहीं, खुशी होगी या नहीं? ना मैं आपसे, खुशी होगी या नहीं? कितनी बड़ी खुशी, बहुत बड़ा शादी, बहुत बड़ा इनाम। अन्नल्लाह यहूलो, कि अल्लाह हायल हो जाता है। अब मैं आपको एक फार्मूला बताऊं। पहले तो आप अपनी जिंदगी को 1 सेकंड में दोहराओ कि पूरी जिंदगी में कितने गुनाह किए। सही समझ में गुनाह क्या होता है? मासूम ने गुनाह के लिए नारा लगा दिया। अब मैं, मेरी जिंदगी 80 साल से ऊपर है, देखिए ना। अब हम जरा अपनी जिंदगी दोहराएं। उस दोहराने में यूं मैं अर्ज करता हूँ, जरा गल थोड़ी जी अपनी जबान में करते हैं, कोई हल। अगर विलायत अली है और आप गुनाह के लिए जा रहे हैं, मेरे आले पास देख लीजिए, पहुंच गए, दिल भी कर रहा है कि गुनाह करें, गया ही गुनाह के लिए। अपने ख्याल है ना, राय ख्याल करा पहले अखी दस दिया, मैंने अपने ख्याल गुनाह के लिए पहुंच गए। कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। ठीक फरमाया, किसी किस्म की रुकावट नहीं।
नहीं सही। जब नहीं, और गल मेरी सुन लो, ऐसे मकाम में जहां गुनाह करने पर कोई मुदाखलत है ही नहीं और वो गुनाह न कर सके, समझ ले मैंने विलायत सही मानी है। हाय हाय हैदरी या उन समय जागी मेरा बाबा, जहां रुकावट भी न हो, मुदाखलत भी न हो, कोई देखने वाला भी न हो, सारे यानी तसव्वुरात के मुकाबले में सारी सेफ्टीज मौजूद हूँ, फिर भी गुनाह ना हो सके, फिर समझ लो उसकी मेहरबानी हो गई है ताकि विलायत अली सही रहे। गौर नहीं फरमा रहे, ऐसी विलायत अल्लाह चाहता है। ये नहीं है कि ये भी काम कर लो तो ये भी कर लो तो अली अली भी कर लो। विलायत अली कोई मामूली बात है। आज कोई खास साहिब है, मैं जनाब अब्बास के लिए, चूंकि कल जनाब अली करे साहब, आज जनाब अब्बास, कल जो होगी सरकारी इमाम हुसैन, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि ये तरतीब मैंने बनाई है, ठीक है। तो मैं जनाब अब्बास की है जनाब अब्बास वो शख्सियत है, जनाब ज़ैनब फरमाती बीबियों घबराए हो नहीं, मेरा अब्बास जो मौजूद है, मेरा गाजी मौजूद है, किसी किस्म की कोई भी परेशानी वाली बात नहीं। अल्लाह अकबर। जनाब अब्बास वो शख्सियत है। 10वीं का दिन आया, खुदा गवाह है रिवायत में है, सबसे सवेरे सवेरे जनाब अब्बास जब गए ना खयाम अहले बैत में, छोटे छोटे बच्चों ने जनाब अब्बास के गिर्द कासे लेकर चचा या अल-अत्शान, हाय प्यास। उसने प्यास की ये हालत थी बच्चों की जिनके मुंह खुले हुए थे, वो बंद नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है, मसाहिब की बहुत बड़ी बात है। जिन बच्चों के मुंह खुले हुए थे वो बंद नहीं कर सकते थे, और जिनके बंद हो गए थे वो खोल नहीं सकते, उनकी जुबानें तालू से चिपकी हुई थी। ये हालत देखकर ना जनाब अब्बास दोबारा ख़याम में नहीं गए, सारी कुर्बानियां शुरू हो गई। जनाब अब्बास एक दफा पहले आए, मौला औरों के लिए इजाजत है, मैं भी इजाजत लेने आया हूँ। जब ये कहा ना, उस वक्त मेरे इमाम ने एक जुमला कहा, अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार। यही बाबे मसाइब है सारे पूरे जुमला। अब्बास इमाम फरमाते, अब्बास तू मेरी फौज का सिपा सालार है, सिपा सालार को मैं कैसे भेजूँ, उसी के आश्रय पे तो फौज रहती है। जनाब अब्बास खामोश होकर वापस आए, चूंकि दलील के साथ बात हुई। फिर दूसरी मर्तबा गए, इमाम ने फिर यही फरमाया। अब मैं जुमला कह दूं, नहीं रहा, बगैर हाथों के पता नहीं कितने मलाइन को जनाब अब्बास ने फिन्नार किया। एक मलून ने गुर्ज मारा, अल्लाह अकबर, बस गुर्ज का लगना था, जीन से जमीन पर आए, मौला मदद को पहुंचे। जब कहा ना मौला मदद को पहुंचे, इमाम जल्दी आए और आकर जनाब अब्बास का सर गोद में रखा। क्या देखा, एक आंख में तीर है। हाय 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 हाय, जनाब अब्बास के आंख से तीर निकाला, दूसरी आंख में खून है, खून को साफ किया। जब साफ हो गया, उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, अब्बास मेरी तरफ देख। अब्बास अब्बास कोई वसीयत है तो करो। जनाब अब्बास ने कहा, मौला मेरा लाशा खेमे ना ले जाए, मैं सकीना से वादा करके आया था, मगर मैं पूरा नहीं कर सका, मेरे ख़याम में ना ले जाना। इमाम ने फरमाया, अब्बास मुझे एक मर्तबा भाई कह दो। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा अखी कह दो। अब यहाँ रिवायत लिखी है उलमा ने, जनाब अब्बास का रुख नजफ की तरफ मुड़ गया। बाबा अली गवाह रहना, मैंने सारी जिंदगी गुलाम कहलाया। अब इमाम हुक्म दे रहे हैं, इमाम ने फरमाया, कहो अखी कहो। अखी कहा, रूह कफ से अंसई से परवाज कर जाती।
अब इमाम ने चाहा कि जनाब अब्बास का जसद उठा के गंजे शुहदा में रखा जाए। कहूँ जहां इमाम पकड़ते हैं ना उठाने के लिए, गोश्त के टुकड़े हाथ में आ जाते, सारा जिस्म इरबन इरबन टुकड़े टुकड़े हो चुका था। यही वजह है कदे पाक जनाब अब्बास का सबसे बड़ा था और कब्र मुबारक सबसे छोटी है। यही मेरे मौला से पूछा गया, मौला क्या सबब है इतनी बड़ी कद की ये कब्र है? उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया अब्बास टुकड़े टुकड़े कर दिया। जनाब इमाम हुसैन ने गठड़ी बांध कर, हाय हाय गठड़ी बांध कर दफन किया, लाशा नहीं था। अब्बास अलैहिस्सलाम टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। सरकार अब्बास को इमाम ने गंजे शुहदा में आके रखा।